2025 की एक घुटन भरी रात। खाड़ी का पानी काला और शांत था, लेकिन उसकी गहराइयों में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां धीरे धीरे अपनी स्थिति बदल रही थीं। होर्मुज जलमरू मध्य, वो संकरी नली जिससे दुनिया का 30% तेल गुजरता है, उस रात असामान्य रूप से खामोश थी, जैसे समुद्र भी जानता था कि कुछ होने वाला है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बत्तियां रात भर जलती रहीं। डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी अभी दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, एक लंबी मेज के सिरे पर बैठे थे। उनके सामने नक्शे थे, उपग्रह चित्र थे और खुफिया रिपोर्टें थीं जो यह बता रही थीं कि ईरान अब बस कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। यह वो लक्ष्मण रेखा थी जिसे अमेरिका ने दशकों पहले खींची थी और अब ईरान उसे पार करने के बिल्कुल करीब था। तेहरान में अली खामेनेई उस रात अपने गुप्त बंकर में थे। 80 से ऊपर की उम्र, लेकिन आंखों में वही पुरानी आग। उनके इर्द गिर्द IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सबसे ताकतवर जनरल बैठे थे। ईरान पिछले 2 दशकों से एक ऐसे खेल को खेल रहा था जिसमें वो हमेशा ताकत का नाटक करता रहा। कभी यमन में हूथियों के जरिए, कभी लेबनान में हिजबुल्लाह के जरिए, कभी इराक में शिया मिलिशिया के जरिए, लेकिन सीधे टकराव से हमेशा बचता रहा। यही उसकी ताकत थी और यही उसकी कमजोरी भी। अब परमाणु कार्यक्रम उसका सबसे बड़ा दांव था, एक ऐसा हथियार जो उसे अजेय बना दे या उसे तबाह कर दे। अप्रैल 2025 में वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान ने होर्मुज जलमरू मध्य में एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया, वही ड्रोन जो उसके परमाणु ठिकानों की निगरानी कर रहा था। यह पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार संदेश साफ था। ईरान ने दुनिया को बता दिया कि वो अपनी सीमाओं में किसी की भी निगरानी बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ने उसी रात ट्वीट किया, शब्द थे कम, लेकिन धमकी साफ थी। अमेरिकी नौसेना के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स खाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। USS जेरल्ड आर फोर्ड, USS ड्वाइट डी आइजनहावर और USS हैरी एस ट्रूमन, तीनों एक साथ। यह तैनाती इतिहास में दुर्लभ थी। दुनिया ने सांस रोक ली। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख उन्हीं दिनों वॉशिंगटन में थे। बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर बातें हो रही थीं। इजराइल दशकों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता आया था। 2007 में सीरिया का परमाणु रिएक्टर, 2010 में स्टक्सनेट वायरस जिसने ईरान की सेंट्रीफ्यूज को चुपचाप बर्बाद किया, 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या, यह सब उसी लंबी जंग की कड़ियां थीं। और अब वो जंग अपने अंतिम और सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गई थी। मई के पहले हफ्ते में अमेरिका ने औपचारिक रूप से ईरान को अल्टीमेटम दिया, परमाणु कार्यक्रम बंद करो, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को अंदर आने दो या परिणाम भुगतो। तेहरान ने जवाब दिया, परमाणु कार्यक्रम ईरान का संप्रभु अधिकार है और किसी भी हमले का जवाब पूरे क्षेत्र को आग में झोंक कर दिया जाएगा। यह कूटनीति की भाषा नहीं थी, यह युद्ध की भाषा थी। संयुक्त राष्ट्र में बैठकें होती रहीं, रूस और चीन ने अमेरिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन व्हाइट हाउस का दरवाजा उन दिनों सुनने के लिए नहीं, बल्कि फैसले करने के लिए खुला था। 13 मई 2025 की रात, ठीक 2:17 पर, ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने के ऊपर आसमान अचानक रोशन हो गया। अमेरिकी बीदो स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर्स, जो रडार की पकड़ में नहीं आते, कई घंटों से ईरानी वायुसीमा में थे और किसी को पता भी नहीं था। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, दुनिया का सबसे भारी गैर परमाणु बम, पहाड़ों के नीचे दबे फोर्डो ठिकाने पर गिरा। धरती कांपी। सिस्मोग्राफ ने भूकंप जैसे झटके रिकॉर्ड किए। उसी रात नतांज और इस्फहान के परमाणु केंद्रों पर भी हमले हुए। इजरायली F-35 और अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें एक साथ ईरान की रक्षा प्रणाली को छींटती हुई अंदर घुस गईं। ईरान का वायु रक्षा तंत्र, जिसे रूस की S-300 प्रणाली से मजबूत किया गया था, कुछ जगहों पर टिका, कुछ जगहों पर बिखर गया।